नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल के बहुत सारे ट्रिक देखेंगे। ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ना। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या है, पहला ट्रिक है कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों के नाम। ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है झुंझुनू के जैसी भारती। तो जैसे आप देख लीजिए, झुंझुनू से हो जाएगा झुंझुनू, के से हो जाएगा कोटा, जे से जयपुर, सी से सीकर और भारती से भरतपुर। ठीक है ना। तो ये जो जाएंगे दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों के नाम है झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। ये भूगोल का दूसरा ट्रिक है। देखिए, ठंडी और गर्म जलधाराएं। दोस्तों ये जो है, ये ठंडी जलधारा का ट्रिक है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फाक या फेंक रहा है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक है। हम बोले यानी कि हमबोल्ट की धारा, ले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से बेंगुएला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, एफ से फाकलैंड की धारा, ए से आखोस्टक की धारा और के से कनारी की धारा। ठीक है ना। तो ये दोस्तों ठंडी जलधारा की ट्रिक है। ठीक है ना। ये सब देखिए, हमबोल्ट की, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेंगुएला, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, फाकलैंड, आखोस्टक और कनारी। ठीक है। अब आइए अगला ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 है। देखिए, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। तो ट्रिक क्या है, तारा का कैक कुडनकुलम में है ना। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं तारापुर महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर है। तारापुर रावतभाटा राजस्थान, काकरापाड़ा गुजरात। ठीक है, कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप ट्रिक भी याद रखते हैं या फिर ऐसे भी आप पढ़ते चलेंगे तो आपको पता होगा, तो आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो तारा से देखिए तातापुर, ठीक है ना, नहीं, ता से तारापुर महाराष्ट्र में, और रा से रावत भाटा, का से काकरापाड़ा और उसके बाद कै से कैगा कर्नाटक, क से कल्पक्कम और कुडनकुलम में है और न से नरौरा। ठीक है ना। तो ये हो गया भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में जूट उत्पादन करने वाले राज्य। इसका ट्रिक है मौज में माँ बाप। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मौज में माँ बाप। तो देखिए, मौज में एम से हो जाएगा मेघालय, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, जे से हो जाएगा जूट यानी कि जूट उत्पादन करने वाले ट्रिक है। ठीक है ना। और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर ए से आसाम और एम ए माँ, बाप बी ए पी, बी से हो जाएगा बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और पी से पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो देखिए, भारत में जूट उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम हो गया मौज में माँ बाप, मेघालय, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अब भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ट्रिक है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ठीक है ना। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी गिरने वाली नदियां देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में महानदी, ठीक है ना, पेन्नार की साइलेंट, देखिए पेन्नार, गोदावरी जो है गंगा में साइलेंट है। ठीक है ना। यानी कि देखिए, एमपी की गोद में, तब यानी कि देखिए, महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्ण रेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी, वेगाई और हुआ साइलेंट है। ठीक है ना। तो एमपी, एम से हो जाएगा महानदी, पी से हो जाएगा पेन्नार। ठीक है, एमपी की साइलेंट है, गोद से हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी हो जाएगा, और गोदावरी उसके बाद गंगा में, ठीक है ना, में से हो जाएगा गंगा में क्या है, मतलब में साइलेंट है। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा का, देखिए ठीक है, तो देख लीजिए स्वर्ण रेखा, ठीक है ना, अका से कावेरी, क से कृष्णा, ब से ब्राह्मणी, अभी से बेगाई, हुआ साइलेंट है। तो आप नदियाँ याद रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या है। इसका ट्रिक भी है, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ। ठीक है ना, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो यूपी ने मारा तो उत्तर प्रदेश, मारा से महाराष्ट्र, बिहारी के गाल पर तो बिहारी से बिहार, और गाल पर जगह बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो क्रम से याद रखिएगा। ठीक है ना। ये ट्रिक आप याद रखेंगे ना, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए, वायुमंडल की परतों के नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसके ट्रिक भी है, छोड़ा सबको ओ आया बाहर।
छोड़ा सबको वो आया बाहर, ठीक है ना। तो छोड़ा से हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि जो हमारी धरती है इससे ऊपर जाएंगे दोस्तों 18 किलोमीटर तक, ठीक है ना, तो वो क्षोभ मंडल कहलाता है। और उससे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है ना। इसको दोस्तों इंग्लिश में याद रखिएगा। क्षोभ मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और समताप मंडल को क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन मंडल को देखिए ओजोन आयनोस्फीयर नहीं, आयन मंडल आयनोस्फीयर है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, मुझे याद था, थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन को दोस्तों ओजोन भूल जा रहा हूँ, ओजोन, ठीक है। तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बता दूंगा, ये याद रखिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्थान की सीमा से लगने वाले गुजरात राज्य के जिले, यानी कि राजस्थान से जो है राजस्थान की सीमा से कौन कौन से गुजरात के राज्य के जिले लगते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका ट्रिक है, सादा पंच कब बना, सादा पंच कब बना, ठीक है ना। तो याद रखिए गुजरात के कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान की सीमा से। देखिए सादा, सा से हो जाएगा साबर कांठा, दा से हो जाएगा दाहोद, और पंच से हो जाएगा पंचमहल, क से हो जाएगा कच्छ और बना से हो जाएगा बनास कांठा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राजस्थान की सीमा से लगने वाले गुजरात राज्य के जिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के नाम, खरीफ की फसलों के नाम दोस्तों आपको याद होना चाहिए। रबी के कौन सा है, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है ना। तो खरीफ की फसलों के नाम देखिए, इसका ट्रिक है जधा, जगह, जगह मुक्त अब गौतम, जगह मुक्त अब गौतम, ये खरीफ की फसलों के नाम का ट्रिक है, ठीक है ना। तो ज से हो जाएगा ज्वार, धा से हो जाएगा धान, ठीक है ना, मू से हो जाएगा मूंग, क से हो जाएगा कपास, त से हो जाएगा तंबाकू, अ से अरहर, ब से बाजरा, ग से गन्ना, ति से तिलहन, म से मक्का, ठीक है ना। तो जधा मुक्त अब गौतम, जधा मुक्त अब गौतम, ज्वार, धान, मूंग, कपास, ठीक है, तंबाकू, अरहर, बाजरा, गन्ना, तिलहन, मक्का। तो ये सारे जो है खरीफ की फसलों के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए G20 सदस्य देशों के नाम, G20 सदस्य देशों के नाम। तो इसका ट्रिक है गुरुजी सीता अब SSC FCI में है, ठीक है ना। गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। तो गुरुजी देखिए गु यानी कि जी से हो जाएगा जर्मनी, यू से हो जाएगा USA, गुरु जी देखिए आप पूरा गुरु जी दिख रहा है आपको, गुरु जी, ठीक है ना। तो देखिए जी से जर्मनी, यू से हो जाएगा USA, आर से हो जाएगा रसिया, यू से हो जाएगा UK, जे से जापान, आई से इंडिया, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं, देखिए गुरु जी सीता SITA, यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की और ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो सीता देखिए हो जाएगा गुरु जी सीता, तो सीता अब SSC FCI में है। तो इसमें तो इतना ही लिख दिया और बाकी से छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 3 2 5 6 2 8 9 10, इसमें 10 ही लिखा है, बाकी सब छोड़ दिया है। तो अब इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसको आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, कौन कौन से नगर बसे हैं गंगा नदी के किनारे। देखिए ट्रिक है, काना बाप हवाई वेग से भागा, काना बाप हवाई वेग से भागा। काना से कानपुर, ब से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वे से बेगूसराय, से साहेबगंज और भागा से भागलपुर। तो ये सारे जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है ना। कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज और भागलपुर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब अगला ट्रिक है, राजस्थान में पाए जाने वाले खारे पानी की झीलों के नाम। इसका ट्रिक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। राजस्थान में पाए जाने वाली खारे पानी की झीलों के नाम का ट्रिक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े। तो कुत्ता देखिए कुछ हो जाएगा कुचामन नागौर, ता से हो जाएगा ताल छापर चुरू, सा से हो जाएगा सांभर, ये जयपुर में पड़ता है, डी से डिडवाना झील, का से काबोद जैसलमेर में, प से पचपर्दा बाड़मेर में पड़ता है, लू से लुड़ करड़सर बीकानेर में पड़ता है, फा से हो जाएगा फलोदी जोधपुर, डे से डेगाना नागौर, ठीक है ना। तो ये जो है राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों के नाम है। क्या क्या है, कुचामन, ताल छापर, सांभर, डिडवाना, काबोद, पचपर्दा, लुड़ करड़सर, फलोदी और डेगाना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर सब।
अब देखिए गुजरात किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है? गुजरात, ठीक है। ट्रिक है नमक, न से हो जाएगा नमक, मूंगफली, कपास, न से नमक, म से मूंगफली, क से कपास, तो इन सब में प्रथम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है? भारत, देखिए इसका ट्रिक है नमक, नारियल, नींबू, माइका जिसे भ्रव्य कहते हैं, और क से काजू, केला, ठीक है। तो भारत तो बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन प्रथम है, ठीक है। इसमें तो बस इतना ही थोड़ा लिखा है इसमें। देखिए चंबल की सहायक नदियों का ट्रिक है, चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो पार्वती, बनी, काली, पार्वती, बनी, काली इसका ट्रिक है। चंबल का देखिए कौन कौन सी, पार्वती, बनास, काली, सिंधी, ठीक है ना, काली, सिंध। तो ये चंबल की सहायक नदियों के नाम है पार्वती, बनास और काली, सिंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। देखिए सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक है पुत्र अडा डैड फंसा, पुत्र अडा डैड फंसा, ये सब ट्रिक है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, ठीक है ना। तो पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली 1498, अ से हो जाएगा अडा, अ से हो जाएगा अंग्रेज 1600 में आए थे, डा से हो जाएगा डच 1602 में आए थे, डैड से हो जाएगा डैनिश 1616 में आए थे, फ से हो जाएगा फ्रांसीसी 1664 में आए थे, और सा से हो जाएगा स्वीडिश 1731 में आए थे, ठीक है ना। तो पुत्र, अडा, डैड, फसा, याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बार पीसीएस में भी एग्जाम पूछता है, पीसीएस में भी जो है क्वेश्चन आता है क्रम में करने के लिए, ठीक है ना। तब आपको याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ठीक है। इसका दिनांक यानी कि डेट भी याद रखिएगा, ठीक है ना, सन याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं लोहे का उत्पादन करने वाले देशों के नाम क्रमानुसार, ठीक है। इसका ट्रिक है चाबी, क्या है? चाबी, चाबी, ठीक है ना। तो CS हो जाएगा चाइना, चीन, S हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, B से हो जाएगा ब्राज़ील, I से हो जाएगा इंडिया। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, तो ये जो है लोहे के उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के नाम है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, ठीक है ना, क्रम के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासागरों के नाम बड़े से छोटे क्रम में, महासागरों के नाम बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। इसका ट्रिक है पैसा, PAISA, याद रखिएगा, PAISA, महासागरों के नाम है बड़े से छोटे। तो सबसे पहले बड़ा है कौन सा? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, और यस से हो जाएगा साउदर्न यानी सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, ठीक है। और ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा? पैसा, PAISA, ठीक है ना। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उससे थोड़ा छोटा है अटलांटिक महासागर, उससे छोटा है हिंद महासागर, उससे छोटा है दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। तो ये 5 महासागर हैं, इनका नाम याद रखिएगा, और सबसे बड़ा सबसे छोटा याद रखिएगा, ठीक है ना, क्रम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम, पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम। ट्रिक है दोस्तों, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई चले, ठीक है। तो देखिए, तो का से हो जाएगा, का से कांडला गुजरात, नहा से हो जाएगा नहावा सेवा महाराष्ट्र, मामा से मारमा गोवा गोवा, मंगनी से मंगलौर कर्नाटक, को से हो जाएगा कोच्चि केरल, मुंबई से हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। चले क्या है? साइलेंट है। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाहों के नाम है, यानी पूछा है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, देखिए, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए कांडला है, नहावा सेवा, मारमा गोवा, मंगलौर, कोच्चि, मुंबई, ठीक है ना। और कौन कौन से राज्य में है वो भी आप देख सकते हैं, कांडला गुजरात में, नहावा सेवा महाराष्ट्र, मारमा गोवा गोवा में, मंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला ट्रिक। तो अब ट्रिक है दोस्तों, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पर्वत और शिखरों के नाम। इसका ट्रिक है गुरु से जरा अच्छा रघुदात तेरा, गुरु से जरा अच्छा रघुदात तेरा, ठीक है ना। तो देखिए गुरु से जगह गुरु शिखर सिरोही में पड़ता है, से जगह शेर सिरोही, ठीक है। तो ये नाम है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, पर्वतों और शिखरों के नाम है गुरु शिखर, शेर, जरा से जरगा उदयपुर, अ से अचलगढ़ सिरोही, रघु से रघुनाथगढ़ सीकर, दा से जगह दरीबा अलवर, ता से तारागढ़ गढ़ बिडली अजमेर, 13 से जगह तारागढ़ का किला बूंदी, ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन कौन से दोस्तों पर्वत का चोटी है। देखिए गुरु शिखर है, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, दरीबा, तारागढ़ गढ़ बिडली, तारागढ़ का किला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं
अब देखिए भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह, अभी हमने देखा था पश्चिमी तट के बंदरगाह का नाम देखा था। अब देखिए भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह, इसका ट्रिक है आबकाशी टीवी, आबकाशी टीवी। तो आ से हो जाएगा क्या, अन्नौर, अन्नौर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। प से हो जाएगा आप, प से हो जाएगा पाराद्वीप ओडिशा। क से हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह, उसका नाम है। सी से हो जाएगा, सी से फा चेन्नई, ठीक है। उसके बाद है तूतीकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है पूर्वी तटीय बंदरगाहों के नाम है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख जल अंतराल, प्रमुख जल अंतराल, ठीक है। तो ये मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली। तो प्रमुख जल अंतराल है देखिए मालदीव और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, छोटा अंडमान और कार निकोबार। तो ये दोस्तों मतलब वो जल अंतराल आता है, तो इसमें सही से उतना नहीं लिखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों के नाम, ठीक है ना। इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। तो देखिए कितने देश हैं यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहला है बांग्लादेश, सीमा लगती है कितनी, 4096 किलोमीटर भारत से लगती है, ठीक है। उसके बाद है च से जगह चीन 3900। देखिए दोस्तों सीमा जो है इतना नहीं है, थोड़ा सा 3933 किलोमीटर है, ठीक है ना। 3933 है चीन से, 3933। पाकिस्तान से देखिए 3310 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल से 1752 है, म्यांमार से 1458 है, भूटान 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान। ये दोस्तों लोग पुराना डेटा है ना, तो इसको जो है अपडेट मतलब इसको देख लीजिएगा। देखिए देश तो ये है, बांग्लादेश ऐसा ही 4096 किलोमीटर है। चीन का दोस्तों 3488 है शायद, ठीक है ना, चाहे 3900। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का ठीक है 3310। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का लगता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। अब देखिए कोयला उत्पादक प्रमुख देश चीन, USA, भारत। तो बस इसे ही है। और देखिए भारत में 7 बहनों के नाम से जाने गए राज्य। तो इसका ट्रिक है ATM आना मम्मी, ATM आना मम्मी। तो इस हो जाएगा असम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो ये 7 राज्य हैं जो जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अब देखते हैं तो आगे थोड़ा सा। देखिए ये तो बहुत ही थल सेना के क्रमबद्ध पद, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। तो देखिए यहाँ से जनरल से देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मतलब लेफ्टिनेंट, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है पद की। तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होता है लेफ्टिनेंट से, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। सबसे बड़ा पद ये जनरल वाला है, ठीक है ना। बड़ा सा छोटा देखेंगे तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं अब भारत की झीलों के नाम। जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आता है, ये देखिए सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालताल, देवताल, खुरपाताल, ठीक है। ये उत्तराखंड की जिले के नाम है, ठीक है ना। 7 ताल झील यानी कि भारत की झीलें हैं 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, मालताल, देवताल, खुरपाताल, ये उत्तराखंड की झीलें हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, उनके नाम का ट्रिक है। तो यहाँ पर देशों के नाम देख लेते हैं। मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, UAE, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, ठीक है। तो ये कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है, उनका नाम है, देख लीजिए मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, UAE, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड और चीन, ठीक है ना। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के नाम है। इसका ट्रिक है अरुण ने बीज बो दिया। देखिए बोमडीला है, बो से बो दिया, तो बो से बोमडीला, दी से दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ये मतलब अरुण जो है, अरुण ने ये केवल जो है बीज जो है ये केवल मतलब साइलेंट है, बो दिया का बस बोमडीला, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रों का ट्रिक है।
ठीक है ना दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले वीडियो में आपको इससे आगे पूरा मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।